इंसानी जज़्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़के की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिकल एप्टेन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हथियारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, "कुवाग पो वाग न योएकोंग टैगइन मावा पो कायोसा। एकीन मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो।" पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गईं। वह हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं था कि वे मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप अंटोनियो लेडेसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और
बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मेरिकल को मीडिया हाईलाइट करने के लिए ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडेसा सौगरिलो मैनिला फिलीपींस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल-जामिल बोर्जा बताते हैं, वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मेरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मेरिकल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है।